हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आई एम तरुणा गुप्ता, योर मैथ्स टीचर, योर मेंटर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुणा। हाँ जी, सो अभी मैं केस पे स्टडी 2 करने वाली हूँ ट्रिग्नोमेट्री का आपके साथ में। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गो थ्रू इट प्रॉपर्ली, आप भी कीजिए साथ में, फिर वीडियो को पॉज करके फिर से खुद से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करें। हाँ जी, केस स्टडी 2। So, a satellite flying at a height h is watching top of the two mountains in Uttarakhand and Karnataka. Them being Nanda Devi, एक नंदा देवी है, दिस वन। ठीक है, एक सेकंड में आपको इमेजेस भी दिखा देती हूँ। सो कंफ्यूजन आ रहा है, दोनों साथ में पढ़ते हैं। हाँ, सो थ्योरी, ओ अब दिस टाइम थ्योरी इज नॉट विजिबल। फाइन, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा इसका कंटेंट ऊपर लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन कंडीशन है, सो इट विल हेल्प अस इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, देन बिंग नंदा देवी 7816 इसका जो हमारे को हाइट दे रखा है, दिस हाइट गिवन टू अस इज, एक सेकेंड पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो ये हमें हाइट दे रखा है 7816, दिस हाइट गिवन टू अस 7816 एंड मुल्यानगिरी 1930, इसका हाइट हमें क्या दे रखा है 1930। The angle of depression from the satellite to the top of the Nanda Devi to top of the Nanda Devi, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो यहां से हमारा एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री का एंड ये वाला एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, इज इट विजिबल? फाइन, वो कंटेंट नहीं दिख रहा आपको, मैं दिखा दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। If the distance between the peak of the two mountain is 1937 और distance between the peak यहां से लेके का यहाँ का डिस्टेंस है 1937। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। And the satellite is very vertically above the midpoint of the distance between the two mountains. So these are the things that we have in the question. ठीक है, मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देती so that it will be easy for us to do the question. ठीक है, तो ये हमारा था, क्या हाइट थी 19, एक मिनट, sorry, 7816, this height is 7816 and this is 93। एक सेकंड देख लेते हैं ना, क्वेश्चन गलत नहीं हो जाए। 1930 एंड दिस इज 1937। ठीक है जी, यही डेटा हमें गिवन है और ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएगा एंड दिस इज 60 डिग्री, तो ये वाला हमारा एंगल 60 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, दिस थिंग वी हैव। ठीक है जी, आप परफेक्ट है। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, नाउ these are the given condition, this height is 7816। ठीक है, 7816 का हाइट है ये वाला and this height is 1930 and the distance of from the middle of the peak, यहां से लेके का यहां तक का डिस्टेंस 1937 है। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत मुश्किल से बच्चों को समझ में आता है। द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द नंदा देवी, अब यहाँ से नंदा देवी ये है, अब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकालना है हमें, AF निकालना है। ठीक है जी, AF निकालना है हमें, AF गिवन है हमें 30 डिग्री गिवन है, सॉरी हमें AF निकालना है, हमें 30 डिग्री गिवन है, हमें AG भी पता है। AG क्या हो जाएगा 1937/2, क्योंकि ये मिडल है, मिडल में सैटेलाइट थी। ठीक है, तो अभी हमें क्या लेना है, ट्राइंगल लेना है AFG। ट्राइंगल कौन सा लेना है, AFG लेना है। इसमें हम ले लेंगे cos 30 डिग्री ले ले, क्योंकि देखो यहाँ पे बेस है और हाइपोटेन्यूज है, दोनों का रिलेशन लग रहा है हमारा। तो यहाँ पे बेस क्या है, AG है। ठीक है, एंड हाइपोटेन्यूज इज AF। राइट, समझ में आ रहा है? ठीक है जी, तो AG cos 30 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा √3/2। AG क्या है, AG हमारा 1937/2 हो जाएगा। राइट, एंड AF हमें निकालना है, तो 1/AF रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1/AF हो जाएगा। परफेक्ट, समझ में आ रहा है? अब यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और AF की वैल्यू क्या आ जाएगी, AF आ जाएगा हमारा 1937 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है जी, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, √3 का वैल्यू, तो ये आपका आ जाएगा 1139 किलोमीटर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा इसमें A वाला, A is your answer for this question. Just solve it, you will get the answer. Now question number 2, second part करते हैं इसका। The distance of the satellite from the top of मुल्यानगिरी, अब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकालना है, PF निकालना है। तो अगर अगेन हम ट्राइंगल ले लेंगे FHP, ट्राइंगल ले लेंगे FHP। ठीक है, ये ट्राइंगल ले लेंगे, यहाँ पे भी अगेन हम cos 60 डिग्री ले लेंगे। cos 60 डिग्री इक्वल्स टू PH
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो पीएफ राइट। तो यहाँ पे भी हम इसको सॉल्व कर देंगे, cos 60 डिग्री 1/2, ठीक है। और पीएच क्या हो जाएगा, पीएच दिस पीएच अगेन 1937/2, 1937/2 हो जाएगा, ये भी इसका हाफ हो जाएगा। पीएच दिस इज हाफ ऑफ 1937/2। हम ये वाला ट्राइंगल कर रहे हैं, डोंट गेट कंफ्यूज। नाउ पीएच ले लिया, पीएफ नीचे की तरफ आ जाएगा 1/पीएफ, ठीक है जी। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और पीएफ क्या आ जाएगा हमारा 1937 किलोमीटर, ठीक है। सो हमारा आंसर आ गया सी। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। थर्ड पार्ट थोड़ा सा टफ, वो थोड़ा सा ये हर एक पार्ट इसका बहुत एक्सप्लेनेबल है, आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल में जा रहा है क्वेश्चन। द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। तो अब बेसिकली हमें ये निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है, सैटेलाइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए एक सेकेंड में आपको समझाती हूँ बिल्कुल इजीली। तो इसका हमें निकालना है, तो हम ये वाला डिस्टेंस ले लेंगे और एक ये वाला ले लेंगे, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे, आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखो ये वाले के लिए तो हमारे को ऊपर वाला ट्राइंगल यूज करना पड़ेगा, इसकी हेल्प से हमारा FG निकलेगा एंड इसका वाला हाइट ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमें सिर्फ इतना सा निकालना है और ये वाला हम इसमें क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। होप यू गॉट इट, ठीक है। दोबारा इसको रिवाइंड करके देख लेना, यू विल गेट टू नो, पता लग जाएगा, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द ग्राउंड, तो हमें डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द सैटेलाइट। तो बेसिकली हमें पहले ऊपर वाला पार्ट ले ले, तो ट्राइंगल हमें दोबारा से ऊपर वाला ट्राइंगल यूज करना पड़ेगा, AGF, उससे उसकी हेल्प से हम निकाल लेते हैं। 10 30 डिग्री ले लेंगे, 10 क्योंकि हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो FG अपॉन AG हो जाएगा। FG क्या हो जाएगा, FG इक्वल्स टू AG और √3 हो जाएगा ये, तो 1/√3 हो जाएगा। नाउ सॉल्व इट, 1/√3 AG क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 1937, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास में वैल्यू आ जाएगा, डेसिमल में आएगा 559.18। इसको सॉल्व करना प्लीज, मल्टीप्लाई डिवाइड करना, ये वाला आपका डेसिमल आ जाएगा। अब मैंने क्या बोला था, हम क्या करेंगे, IF निकालना था हमें, IF निकालना था, तो IG प्लस GF कर लेंगे, ठीक है। IF हमने निकाल ही लिया, तो ये हमारा हो जाएगा IF, हम देखो बेटा GF हमने निकाल लिया है, दिस GF वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट, यहाँ पे निकाल लिया है। और IG क्या हो जाएगा, IG हमारा क्या था, ये वाला पार्ट, IG ये वाला पार्ट था, I ये लिखा हुआ है एंड G ये लिखा हुआ है, ठीक है। और FG हमने निकाल लिया। IG क्या है 7816, वो किलोमीटर में है, राइट। उसको हम मीटर में कर लेते हैं, आ गया सॉरी, हाँ। तो यहाँ पे हो गया IG, ठीक है। तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे 7.816 मीटर में था, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया है, डिवाइडेड बाय 1000 कर लिया है। नाउ 559.18, ठीक है। ये दोनों किलोमीटर में आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 577। सो आपका भी आंसर आ जाएगा, जस्ट कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 577 किलोमीटर, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, नियरेस्ट डेसिमल्स में आएगा, आप करेंगे तो यू विल ऑल्सो गेट द आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, फोर्थ वाला। What is the angle of elevation if the man is standing at a distance of 7816 from the Nanda Devi? 7816 पे दूरी पे खड़ा है और नंदा देवी की हाइट भी हमारी क्या दे रखी थी, 7816 दे रखी थी, 7816, ठीक है। अभी हमें थीटा निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, 7816 अपॉन 7816, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है जी। तो थीटा आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री, यू विल गेट बी आंसर, ठीक है। फिफ्थ पे चलते हैं, मूव टू द फिफ्थ पार्ट। इफ ए माइलस्टोन वेरी फार अवे फ्रॉम मेक्स 45 डिग्री टू द टॉप ऑफ मुल्यांगी माउंटेन, सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द माइलस्टोन फ्रॉम द माउंटेन, ठीक है। अगेन सेम चीज दे रखी है हमें, ये हमें 45 डिग्री दे रखा है, राइट। ये हमें 45 डिग्री दे रखा है और हमें क्या वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 1937, ठीक है। और हमें फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस माइल फ्रॉम द माउंटेन, ठीक है। x निकालना है, तो निकाल लेंगे हम यहाँ से, तो 1045, तो ये सेम ही आ जाएगा क्योंकि 1 रहेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा C, 1937 किलोमीटर। यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है। अच्छे से कर लेना इसे, तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है मेरे साथ में, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट भी हो रहा है, स्कूल के एग्जाम्स में भी काफी आ रहा है, बोर्ड में भी आ सकता है, यू शुड रेडी फॉर दिस क्वेश्चन। चलो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।